बहुत करते हैं फिर भी सफलता नहीं मिलती, मेहनत बहुत करते हैं फिर भी सफलता नहीं मिलती। यार ये बहुत बड़ा विषय है भाई, इसके बारे में आप सबको सोचना चाहिए। लाइफ में सफल बनने के लिए ऐसा बिल्कुल देखो, अगर आप मेहनती हैं, मेहनत कर रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन मेहनत करने के बावजूद सफलता कब नहीं मिलती? यार ये बात बहुत ही बड़ा प्रश्न है, बहुत ही बड़ा है अजय जी, आपने बिल्कुल सही पूछा। देखिए, मेहनत करने के बावजूद सफलता कब नहीं मिलती, इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं। और मेरा जो मानना है उसमें जो नंबर 1 पर जो फैक्टर है ना, वो फैक्टर है नॉलेज की कमी। अगर आप में नॉलेज की कमी है, आपने ज्ञान की कमी है, यानी जिस क्षेत्र में, जैसे आप वेटनरी फील्ड में हैं, तो वेटनरी फील्ड में आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, सुबह उठते हैं, आप लेके बराबर घर पे जा रहे हैं, बराबर पूरी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन अगर आप में ज्ञान की कमी है, तो भाई अगर ज्ञान की कमी रहेगी ना, नॉलेज कम रहेगा, तो फिर सफलता नहीं मिलेगी मेहनत करने के बावजूद। पहला पॉइंट आप अजय जी ये लिख लीजिए कि अगर ज्ञान की कमी रही तो मेहनत के बावजूद भी सफलता नहीं मिलेगी। ये तो बड़ा फैक्टर है। इसके अलावा भी बहुत सारे दूसरे फैक्टर हैं, जैसे आप में अगर रुचि की कमी है, मान लो आप में ज्ञान बहुत है लेकिन आप में रुचि नहीं है, प्रॉपर रूप से मेहनत करना और रुचि रखना, ये दोनों है तो वैसे एक ही, लेकिन रुचि मतलब जिस चीज में, जिस फील्ड में आप मेहनत कर रहे हैं उसमें आपकी रुचि होनी चाहिए, आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, यानी जो काम आप कर रहे हैं वो आपके लिए इंटरेस्टिंग होना चाहिए। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा मेहनत बहुत कर रहे हैं, सफलता नहीं मिल रही, तो एक फैक्टर और भी है कि आप अपने खुद पर विश्वास रखिए। कई बार क्या होता है कि हमारा विश्वास डगमगा जाता है कि यार कर तो रहे हैं, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। तो भाई विश्वास खुद पर रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा जिस फील्ड में भी आप हैं, चाहे वेटनरी का ही अगर उदाहरण लें, तो आपकी जो भाषा है, भाषा शैली है, वो एकदम से सॉफ्ट होनी चाहिए, मधुर होनी चाहिए। यानी किसी को भी गालियां निकालते हुए बात करते हैं, कर्कश आवाज में बात करते हैं, तो फिर उन्हें लगता है कि यार ये अपना आदमी नहीं है। नहीं, तो भाषा में इतनी मधुरता होनी चाहिए कि जिसके साथ भी आप व्यवहार कर रहे हैं लगे कि हाँ यार ये अपना है। इसके अलावा देखिए, जो भी काम आप कर रहे हैं ईमानदारी से कीजिए। बेईमानी अगर करके आप बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत अगर आपके मन में बेईमानी है, तो आप मान के चलें सफलता आपको नहीं मिलेगी। ईमानदारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ईश्वर को जो मानते हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ईमानदार लोगों को ही ईश्वर अपनी पनाह देते हैं, अपना आशीर्वाद देते हैं। तो भाई ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा अगर वेटनरी में, तो चलो हमारा एक ही लक्ष्य है कि हम पशुओं को ज़्यादा से ज़्यादा ठीक करें, हमारे देखे हुए जितने भी पशु हैं वो ठीक हो। लेकिन अगर इसे अलग परिप्रेक्ष्य में लें तो एक टारगेट होना चाहिए। जो भी काम आप कर रहे हैं उसके पीछे एक टारगेट निर्धारित होना चाहिए। तो लक्ष्य निर्धारण भी इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा इंसान है, गलतियां तो होती रहती है भाई, गलतियां इंसान से ही होती है। तो जब भी कोई गलती हो तो उस गलती से सीखे, ना कि उसे नेगेटिविटी में लेकर के अपने आप को पीछे धकेले। नहीं, ये गलती अब की बार हुई है तो क्यों हुई है, उसके कारण ढूंढे, उसे मतलब उसे सही करने के उपाय ढूंढे, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। मेहनत बहुत कर रहे हैं, गलती हो जाती है, मेहनती लोग भी गलती कर सकते हैं, लेकिन अगर गलती कर ली है तो उसके पीछे कारण क्या रहा और उसे आगे से ना दोहराया जाए, उसके लिए क्या प्रयास किया जाए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा कई छोटी छोटी परेशानियां जीवन में आती रहती है, हर फील्ड में, हर क्षेत्र में आती रहती है। भाई परेशानियां कहां नहीं आएगी, परेशानियां जहां पर भी काम करोगे, कितनी भी मेहनत करोगे, परेशानियां आएगी। लेकिन हमें छोटी मोटी परेशानियों से घबराना नहीं चाहिए, ये बहुत ही बड़ी बात है। मान लीजिए मेहनत बहुत कर रहे हैं लेकिन छोटी मोटी परेशानियां आई और अपने आप को घबरा करके और कहीं अलग ले लिया कि नहीं यार ये काम मेरे से नहीं होगा, मेरी ये परेशानी आ रही है, ये परेशानी आ रही है। भाई परेशानी तो आती ही रहेगी, भगवान सबकी परीक्षाएं लेता है, तो क्या आपकी नहीं लेगा? बिल्कुल परेशानियां आएगी, लेकिन कभी भी हमें परेशानियों से घबराना नहीं चाहिए। ये कुछ टिप्स है जिससे अगर आप मेहनती हैं और सफल होना चाहते हैं तो मेहनत और सफलता
दोनों को अगर आप साथ जोड़ना चाहते हैं तो इसके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है इन सभी बातों का ध्यान रखना। तो भाई ये कुछ छोटी मोटी बातें हैं, आप सभी ऑफलाइन वाले भी ध्यान रखना, ये चीज़ें जीवन में बहुत काम आएगी। अगर आपको सफल होना है तो उसके लिए ऐसा करना ही पड़ेगा। नॉलेज सबसे पहली चीज़ है और आप में इंटरेस्ट होना ये भी बहुत ही बड़ी चीज़ है। कई बार जो है वो हमारे दुश्मन कह लीजिए, हमारे कंपटीटर कह लीजिए या हमारे रिश्तेदारी कह लीजिए, लोग पीछे पटकने में, यानी जो भी सफल होते हैं ना उनको पीछे पटकने में लगे ही रहते हैं। ये दुनिया का दस्तूर मान लीजिए आप, दुनिया का वो जो क्या कहते हैं रिवाज मान लीजिए, ये है बिल्कुल। और इंसानों में अक्सर ऐसी भावनाएं जो है वो होती है, कई मानसिक रूप से होती है तो कई बिल्कुल आमने सामने हो जाती है। यानी कोई मन में रख लेते हैं कि यार ये ऐसा क्यों कर रहा है, कैसे यार इतना सफल क्यों हो रहा है, इसको गिराएं। तो ऐसी बहुत सी ताकतें आएगी, नेगेटिविटी फैलाने वाली बहुत सी ताकतें आएगी आपके जीवन में जो आपको पीछे खींचेगी। अरे यार ये सफल हो रहा है, क्या बात है, गाड़ी ले ली, अरे वाह यार मकान बना रहा है, वैसे कैसे सफल हो रहा है, इतने काम ये कर रहा है, हर काम में सफलता कैसे मिल रही है। तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा आपको मिलेंगे। तो जब आप सफल हो रहे होंगे उस समय ऐसी नकारात्मक असुरी शक्तियां भी आपको पीछे खींचेगी। तो उस समय भी आपका मनोबल दृढ़ होना चाहिए। यानी ऐसी वैसी चीजों से आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है, उनका काम है, उन्हें करने दीजिए, उनकी तरफ हमें बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। हमारा लक्ष्य निर्धारण हो चुका है, हम अपनी मेहनत और ईमानदारी, ये मैंने पहले बताया था, ईमानदारी और मेहनत दोनों अगर हम साथ रखेंगे, फिर हमारी रुचि भी उसमें है, हम खुद फुल एकदम से सेल्फ कॉन्फिडेंट हैं, तो भाई कोई भी ताकत आपको रोक नहीं पाएगी, चाहे वो ताकत कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। परेशानी कभी कभी छोटी आती है तो कभी कभी परेशानियां बड़ी भी आ सकती है। तो कितनी भी छोटी या बड़ी परेशानी आ जाए ना तो अपने आप को अडिग रखना है, डिगने मत देना। जीवन में सफलता आपके कदम चूमेगी, ये मेरी बात चाहे आप सभी लिख लीजिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सफल होने के लिए इतने सारे जो टिप्स है आपको अपनाने पड़ेंगे, अपने आप को अप टू डेट रखना पड़ेगा। अप टू डेट का मतलब क्या होता है, नई नई चीज़ें आती रहती है। पुराने टाइम में क्या होता था, आपने कोई काम शुरू किया उस समय चीज़ें अलग थी, और अब जिस दौर में आप हैं उस समय चीज़ें अलग है। तो अगर आपने अपने आप को नहीं बदला, अपने आप को अप टू डेट नहीं किया, मेहनत बहुत कर रहे हैं लेकिन अपने आप को अप टू डेट नहीं किया, यानी आपने अपग्रेड नहीं किया, तो भाई अपने आप को अगर अपग्रेड नहीं करोगे ना तो भी प्रॉपर सफलता आपको नहीं मिलेगी। तो ये कुछ बातें हैं, ध्यान रख लेना भाई, तभी सक्सेस होगे। क्यों मोटा भाई, ध्यान रखोगे ना? हाँ बिल्कुल रखना ही है। क्यों भाई रखोगे तभी आगे बढ़ोगे।